Very good morning to all of you. Welcome to TSN School, Class 12, Subject Physics, and Chapter number 11, Dual Nature of Radiation and Matter. Okay, students, today we will start part number 6, Wave Theory of Electrons, या आपका डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है आपका। ये आपका क्या था कि डी ब्रॉगली ने आपने बताया था कि जो आपका जो लाइट है वो टू टाइप्स ऑफ है आपकी, एक तो मैटर में आपकी है और एक आपकी क्या है पार्टिकल्स में। डी ब्रॉगली ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी, लेकिन डेविसन और जर्मन ने इस थ्योरी को या इस को कहा कि ये डुअल नेचर के ही हैं, इसको प्रूव किया। आपका वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड बाय डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। जो वेव नेचर है वो आपका किस में है, पार्टिकल्स में भी आता है आपका वेव नेचर। तो टू टाइप्स ऑफ नेचर है, यानी कि डुअल नेचर है। ये आपके डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दी थी, डेविएशन और जर्मन ने इसका प्रूफ भी किया। ये देखिए जो हमने डायग्राम बना रखा है नीचे आपका है, ये जहाँ एफ लिखा रखा है फिलामेंट है, इससे आपका रियोस्टेट कनेक्टेड है और लो बैटरी से कनेक्टेड है। ये ऊपर आपका हाई बैटरी है। इस तरीके से जो डार्क हमने सी और ए बना रखे हैं आपके सिलेंडर हैं। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपके इस बीम से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, यानी कि ये इधर उधर न जाएं, आपके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही आएँ। फिर आपके थीटा फाई और थीटा एंगल में स्कैटर्ड हो रहे हैं। ये निकल की आपकी है, इससे आपका क्या आ रहा है, आपका नीचे आपकी जो बीम है वो डिटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से आपके क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहे हैं। ओके, अब जो डायग्राम में लिखा हुआ वही हमने यहाँ पे थ्योरी में लिख रखा है, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड बाय डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। इट कंसिस्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गन विच कंप्राइज ऑफ द टंगस्टन फ्लैमेट, एफिक टंगस्टन फ्लैमेट है, कोटेड विद द बेरियम ऑक्साइड, जो आपका बेरियम ऑक्साइड से कोटेड है, एंड प्लॉटेड बाय लो वोल्टेज पावर सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स, और आपके लो वोल्टेज से कनेक्टेड हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे, एमिटेड बाय द फ्लैमेट, आर एसिलेटेड टू अ डिजायर्ड वेलोसिटी बाय अप्लाइंग सुइटेबल पोटेंशियल फ्रॉम अ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। डिजायर्ड वेलोसिटी बाय अप्लाइंग सुइटेबल पोटेंशियल फ्रॉम अ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। ऊपर आपकी जो बैटरी है वो हाई वोल्टेज की है, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई से होंगे। ओके, फिर आपका देखिए दे आर मेड अप ऑफ पास थ्रू अ सिलेंडर। ये सिलेंडर्स बने हुए हैं जो डार्क के हैं आपके ए और सी। दे आर मेड अप ऑफ पास थ्रू अ सिलेंडर विथ फाइन होल्स, इनके होल्स फाइन्स हैं, अलॉन्ग इट्स एक्सिस प्रोड्यूसिंग अ फाइन कलीमेटेड बीम, यानी कि बिल्कुल इधर उधर ना जाएं, सीधे स्ट्रेट, इस बीम से सीधे स्ट्रेट प्रोड्यूस हों। द बीम इज मेड टू फॉल ऑन द सरफेस निकल क्रिस्टल। ये जो आपका है फुल ऑन निकल क्रिस्टल, आपकी ये निकल क्रिस्टल फाइन कैलिमेटेड बीम, द बीम इज मेड टू फॉल ऑन द सरफेस निकल क्रिस्टल, द इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड इन द डायरेक्शंस बाय एटम्स ऑफ क्रिस्टल। इलेक्ट्रॉन्स आपके इसी डायरेक्शंस पे क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे, थीटा एंगल, फाई एंगल और थीटा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं निकल सरफेस क्रिस्टल पे। ओके, आपकी जो वर्किंग है वो भी इसी डायग्राम पे बेस्ड है। आपकी वर्किंग क्या है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स गन, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एमिटेड हो रहे हैं, इज मेड टू फॉल ऑन निकल क्रिस्टल, जो किस पे फॉल हो रहे हैं, निकल क्रिस्टल पे, कट अलोंग क्यूबिकल एक्सिस, जो कि क्या है, क्यूबिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग टू कट है आपकी, एक्सिस एट अ पर्टिकुलर एंगल्स पे क्या हो रहे हैं, ये निकल रहे हैं, ये एंगल्स हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम एंगल है वो आपका फाई है, कितना है आपका 50 डिग्री। ठीक है,
axis at a particular angle, the scattered beam of electron is received by the detector. और जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं बीम से उसको डिटेक्टर्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, विच कैन बी रोटेट एट एन एंगल फाई, जो कि फाई एंगल से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ये आपका डिटेक्टर है और जो डॉट डॉट लगा है फाई एंगल से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, rotate at an angle phi. Intensity of scattered beam of electron is found to be maximum. जो स्कैटर्स बीम से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो मैक्सिमम पाए गए, फाउंड टू बी मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो फाई था वो 50 डिग्री था, मैक्सिमम था, एंड एक्सेलरेटेड पोटेंशियल इज़ 54। जब फाई का एंगल कितना था, 50 डिग्री था, तो जो पोटेंशियल दिया गया वो कितना दिया गया, 54 डिग्री पे। ठीक है, इस थ्योरी को एक बार आप अच्छे से और पढ़ लें। ये आपका फिलामेंट है, ए और सी सिलेंडर्स हैं, ऊपर हाई वोल्टेज बैटरी है, नीचे लो वोल्टेज की बैटरी है, रियोस्टेट कंट्रोल करने के लिए जहाँ एन निकल लिख रखा है, निकल क्रिस्टल्स हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं, स्कैटर्स होके जो बीम में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं डिटेक्टर में जा रहे हैं, कौन से एंगल से, फाई एंगल से रोटेट हो रहे हैं। वापस थ्योरी को देखिए, इट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गन विच कंप्राइज ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट एफ coated with the barium oxide and plotted by low voltage power supply. Electrons emitted by the filament are accelerated to a desired velocity by applying suitable potential from a high voltage power supply. जो high voltage से भी वेलोसिटी से क्या किए गए, अप्लाइंग किए गए हैं। आपका फिर है, दे आर मेड टू पास थ्रू अ सिलेंडर्स, सिलेंडर से पास हो रहे हैं विद अ फाइन होल्स अलॉन्ग इट्स एक्सिस, एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे कि प्रोड्यूस हो आपके फाइन कॉलिमेटेड बीम। द बीम इज़ मेड टू फुल ऑन द सरफेस निकल क्रिस्टल, जो कि निकल क्रिस्टल जो आपकी सरफेस है उस पर वो फॉल हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस, जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो ऑल डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो रहे हैं, एंगल थीटा, एंगल फाई, एंगल थीटा। जो एंगल फाई है वो आपका मैक्सिमम एंगल है। इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड इन द ऑल डायरेक्शंस बाय द एटम्स ऑफ क्रिस्टल्स। वर्किंग क्या है इसकी, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन गन इज मेड टू फॉल ऑन निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल्स पे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फॉल हो रहे हैं, कट अलॉन्ग क्यूबिकल एक्सिस एट अ पर्टिकुलर एंगल, किसी पर्टिकुलर एंगल पे फॉल हो रहे हैं। द स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिसीव, जो स्कैटर्ड बीम है उसको डिटेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया जा रहा है, कौन से एंगल से, विच कैन बी रोटेट एट एंगल फाई। ये जो आपका डॉट डॉट करके है दैट इज कॉल्ड बी एंगल रोटेट एंगल फाई, और जो वो मैक्सिमम एंगल है कितना है, फाई 50 डिग्री। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम विच एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 50 डिग्री, जो फाई से नोटेट किया गया है वो 50 डिग्री है मैक्सिमम एंगल, एंड एक्सेलरेटेड पोटेंशियल इज 54। जब एंगल 50 डिग्री था पोटेंशियल कितना था आपका 54। ये आपका स्कैटरिंग एंगल एंड इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ है। जब आपका एंगल 50 डिग्री है तो इंटेंसिटी क्या आती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, और दोनों तरफ फिर क्या हो रही है, आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। मैक्सिमम पॉइंट आपका इंटेंसिटी का कब है, जब एंगल स्कैटरिंग एंगल कितना आपका 50 डिग्री का। ओके, द अपीयरेंस ऑफ पीक, जो पीक पॉइंट पे आपका अपीयरेंस ऑफ पीक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शंस इज ड्यू टू constructive interference, that is the diffractions of electron take place which prove the wave nature। ये क्या था आपका वेव नेचर, यानी कि जो आपकी लाइट है वेव पार्टिकल्स में भी, और वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी दोनों के लिए है। ये आपने डी ब्रॉगली ने इसकी क्या दी थी, थीसिस दी थी। जर्मन और डेविनेशन ने इस चीज़ को क्या किया, प्रूव भी किया कि ये वेव थ्योरी पे भी है और पार्टिकल थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका इसमें कैलकुलेशन ऑफ वेव लेंथ है। वेव लेंथ की कैलकुलेशन क्या है आपकी, ये देखिए ऊपर डायग्राम में आपका जो स्कैटरिंग था, फॉलिंग ऑन स्कैटरिंग इन निकल क्रिस्टल पे बीम पे था, कौन कौन से एंगल्स हैं, थीटा एंगल, फाई एंगल और थीटा एंगल। ये लीनियर पेयर में आपके हैं, तो यानी कि कितने का बनेगा आपका 180, कितना
कितना बनेगा आपका 180। थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा इजिकल्स टू 180 बाय लीनियर पेयर। तो थीटा और थीटा 2 थीटा प्लस फाइव इजिकल्स टू 180, 2 थीटा प्लस फाइव की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री इजिकल्स टू 180, 2 थीटा इजिकल्स टू 180 माइनस 50 इजिकल्स टू 130 डिग्री। तो थीटा इजिकल्स टू 130/2 यानी कि 65 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू ब्रैग इक्वेशंस आपकी एक होती हैं 2 थीटा साइन थीटा एन लेमडा। ब्रैग इक्वेशंस क्या होती हैं आपकी 2d साइन थीटा एन लेमडा। यहाँ n इक्वल्स टू क्या है 1, तो 2d साइन थीटा इक्वल्स टू लेमडा। d का वैल्यू आपका कितना है 0.91 इंटू 10⁻⁻10। ओके, ये वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की साइन 65 डिग्री इक्वल्स टू लेमडा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो आपका वैल्यू कितना आएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब हम अगर डी ब्रॉगली से भी हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ से लेमडा इजिकल्स टू क्या होता है 12.2/√v एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे जो v का वैल्यू था वो कितना था 54। जब एंगल 50 डिग्री रोटेट कर रहा था तो वोल्टेज कितना था आपका 54। तो यहाँ से भी इस कैलकुलेशन को जब आप फाइंड आउट करोगे यानी कि कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से भी लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1.67 एंगस्ट्रॉम। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक भी यहीं फिनिश होता है, चैप्टर भी आपका ये यहीं फिनिश होता है। इस चैप्टर के आपके टोटल 6 पार्ट्स हैं। इन 6 पार्ट्स में आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसका हम आपको PDF भेज देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको एक बार आप पूरा रिवाइज कर लो। चैप्टर स्टार्टिंग में हमने पहले पार्ट में क्या किया था, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। पार्ट 1 में इलेक्ट्रॉन एमिशंस, टाइप्स ऑफ एमिशंस, थर्मोनिक एमिशंस, जिसमें आपकी 4 टाइप्स थी। सबसे थर्मियोनिक एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशंस, फील्ड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन। फिर का वर्क फंक्शंस था आपका डिनोटेड बाय फाई नॉट। ओके, इट्स यूनिट्स इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसका वैल्यू आपका कितना था 1.6 इंटू 10⁻19। फिर आपका था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी हमने थ्योरी करी थी जो एक्सपेरिमेंटली आपकी कितना आया था वैल्यू माइक्रोमीटर शोज इन डिफ्लेक्शंस, मतलब आपका डिफ्लेक्शंस शोज हो रहा था। फिर हमने पार्ट 2 में क्या किए थे, ग्राफ्स किए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के। सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स थे। पहला आपका था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। दूसरा आपका था इफेक्ट ऑफ फोटो पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। फिर आपका इसी में 2 पॉइंट्स और थे इसी से रिलेटेड, ए और बी पार्ट इसको हमने दिया था। थर्ड नंबर जो पॉइंट था आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। थर्ड आपका करंट एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। फोर्थ करंट एंड फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ नंबर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ग्राफ। फिर आपका था 6 नंबर काइनेटिक थ्योरी एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। फिर आपका 7 नंबर पे था काइनेटिक एंड इंटेंसिटी ग्राफ। यहाँ पे आपके फिर आपका था लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस। ओके, फिर लॉज पे आपका यहाँ क्या हो रहा था पार्ट 2 कंप्लीट हो रहा था। फिर आपका था पार्ट नंबर 3 जो कि आपका क्या था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। वो आपकी क्या निकल के आई थी H इजिकल्स टू ब्रैकेट के अंदर न्यू माइनस न्यू नॉट इजिकल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जिसको हमने क्या बोला था दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। केस 1, केस 2 एंड केस 3, मैक्सिमम लेस देन एंड इक्वल्स टू। फिर आपका था पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, फिर आपका पार्ट नंबर 4 में हमने क्या कहते हैं इसके 2 रीजंस थे फेल होने के। फेल ऑफ 2 वेव थ्योरी, लाइट टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, 2 पॉइंट थे आपके। फिर आपका था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इसने कहा था कि जो लाइट है वो वेव भी है और पार्टिकल्स में भी है, इसलिए इस चैप्टर को ड्वेल नेचर दिया गया। डी ब्रॉगली ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है, इससे रिलेशन आपकी क्या निकल के आई थी लैम्डा इजिकल्स टू H/mv। इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किया था फुटबॉल पे क्वेश्चन था। फिर डी ब्रॉगली ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन की जो आपकी डी ब्रॉगली इक्वेशंस आई थी वो कितनी आई थी आपकी लैम्डा इजिकल्स टू 12.27 रूट के अंदर v अपॉन रूट v एंगस्ट्रॉम। ओके, फिर पार्ट 5 में आपके न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, 3 न्यूमेरिकल किए थे। नंबर 1 v का वैल्यू फाइंड आउट करवाया था, नंबर 2 में वेवलेंथ्स का रेशियो निकाला था, और नंबर 3 क्वेश्चंस में भी हमने वेवलेंथ्स का रेशियो निकाला था। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका ये पार्ट नंबर 6 जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, अब चैप्टर भी आपका यहीं फिनिश होता है। इसमें हमने क्या किया था वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये आपका डायग्राम था।
फ्लामेट सी और ए आपके दो सिलेंडर्स थे, फाइन होल्स थे जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हो रहे थे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इन एक्सिस में, इधर उधर ना जाएं। निकल क्रिस्टल पे से टकरा रहे थे और जो आपके इस बीम से स्कैटर्ड हो रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होकर डिटेक्टर पे कट हो रहे थे, एंगल किसी एंगल 5 से क्या हो रहे थे, रोटेट हो रहे थे। ये हमने थ्योरी पढ़ी थी, कंस्ट्रक्शंस किया। फिर आपका ये ग्राफ आया इंटेंसिटी और स्कैटरिंग ऑफ एंगल पे आपका इंटेंसिटी जहाँ मैक्सिमम है 50 डिग्री एंगल पे इंटेंसिटी क्या आई थी आपकी मैक्सिमम आई थी। फिर हमने वेवलेंथ की कैलकुलेशन करी जो आपकी क्या निकल के आई, लैम्डा इजिकल्स टू 1.67 एंगस्ट्रॉम। फिर हमने ब्रॉगली के अकॉर्डिंग अगर हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करी तो वो भी आपकी कितनी निकली थी 1.67 एंगस्ट्रॉम। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है।